नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुर्गी पालन के बारे में। ये हमारे खेती बाड़ी के सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मुर्गी पालन हमें अंडे और मांस की स्टेडी सप्लाई देता है। ये जॉब्स भी क्रिएट करता है और हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करता है। इंडिया में मुर्गी पालन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। बहुत सारे किसान ये बिजनेस चूज कर रहे हैं। ये छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे भी किया जा सकता है, इसीलिए ये सबके लिए एक्सेसिबल है। तो चलिए इस एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में और जानते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग का पहला स्टेप है सही नस्ल चुनना। यह डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके फार्मिंग वेंचर की सफलता तय होती है। अलग अलग ब्रीड्स की अलग अलग खासियत होती है और इनको समझकर आप एक सोच समझकर चॉइस कर सकते हैं। इंडिया में कई तरह की मुर्गियों की ब्रीड्स अवेलेबल हैं। हर एक की अपनी यूनिक क्वालिटीज और फायदे हैं। कुछ ब्रीड्स अंडे देने के लिए बेटर हैं, तो कुछ मीट के लिए। आपके पोल्ट्री फार्म का पर्पस क्या है, यह जानकर आप सही ब्रीड चूज कर सकते हैं। कुछ ब्रीड्स अंडे देने में अच्छी होती हैं, जैसे व्हाइट लेगहॉर्न अपनी ज्यादा अंडे देने की क्षमता के लिए फेमस है। यह ब्रीड बहुत एफिशिएंट है और साल में बहुत सारे अंडे दे सकती है, इसलिए ये अंडे के फार्मर्स की फेवरेट है। दूसरी ब्रीड्स मीट प्रोडक्शन के लिए बेटर है, जैसे कॉर्निश क्रॉस एक ऐसी ब्रीड है जो जल्दी बड़ी होती है और ज्यादा मीट देती है, इसलिए ये मीट प्रोडक्शन करने वाले फार्मर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अंडे की प्रोडक्शन के लिए व्हाइट लेगहॉर्न और रोड आइलैंड रेड पॉपुलर ब्रीड्स हैं। रोड आइलैंड रेड भी एक और बढ़िया अंडे देने वाली मुर्गी है जो मुश्किल कंडीशंस में भी अंडे देती रहती है। ये ब्रीड्स अपनी ज्यादा अंडे देने की कैपेसिटी के लिए जानी जाती है। ये रिलायबल हैं और अंडों की स्टेडी सप्लाई दे सकती है, जो किसी भी अंडे के बिजनेस के लिए जरूरी है। मीट प्रोडक्शन के लिए कॉर्निश क्रॉस और प्लिमथ रॉक पॉपुलर ब्रीड्स हैं। प्लिमथ रॉक एक डुअल पर्पस ब्रीड है, मतलब इसको मीट और अंडे दोनों के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन इसका मीट क्वालिटी के लिए ज्यादा पसंद किया जाता है। ये ब्रीड्स जल्दी बड़ी होती हैं और इनका मीट टू बोन रेशियो अच्छा होता है। ये मीट प्रोड्यूसर्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे ज्यादा यील्ड और प्रॉफिट मिलता है। सही ब्रीड चूज करना एक सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्मिंग ऑपरेशन की नींव है। जैसे हमें अच्छे घर की जरूरत होती है, वैसे ही मुर्गियों को भी अच्छे घर की जरूरत होती है। एक अच्छा मुर्गी घर आपके मुर्गियों की सेहत और पैदावार के लिए बहुत जरूरी है। यह एक सुरक्षित और आरामदायक जगह देता है जहां मुर्गियां अच्छी तरह रह सकती हैं। एक अच्छा मुर्गी घर उन्हें मौसम और जानवरों से बचाता है। यह बारिश, हवा और तेज धूप जैसी मुश्किल चीजों से बचाता है, जिससे मुर्गियां स्वस्थ और बिना तनाव के रहती हैं। इसके अलावा यह उन्हें लोमड़ी, रैकून और आवारा कुत्तों जैसे जानवरों से भी बचाता है। मुर्गी घर मजबूत और सुरक्षित होना चाहिए, जिसमें कोई दरार या कमजोर जगह न हो जहां से जानवर अंदर आ सके। यह हवादार और जगह वाला होना चाहिए। अच्छी हवा आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हवा से नमी और अमोनिया को निकालने में मदद करता है, जो मुर्गियों के सांस लेने के लिए हानिकारक हो सकता है। मुर्गी घर में इतनी जगह होनी चाहिए कि मुर्गियां आराम से घूम सकें। ज्यादा मुर्गियां होने से तनाव, लड़ाई और बीमारियां फैल सकती हैं। हर मुर्गी के पास घूमने, बैठने और आराम करने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। मुर्गी घर के फर्श पर सूखी बिछावन होनी चाहिए। यह मुर्गियों को चलने के लिए आरामदायक जगह देता है और नमी और गंध को सोखने में भी मदद करता है। ये नमी को सोखने और मुर्गियों को गर्म और सूखा रखने में मदद करेगा। सफाई बहुत जरूरी है। बिछावन को नियमित रूप से बदलने से वातावरण साफ रहता है और संक्रमण का खतरा कम होता है। बीमारियों से बचने के लिए घर की नियमित रूप से सफाई करें। एक साफ मुर्गी घर में हानिकारक बैक्टीरिया और परजीवी होने की संभावना कम होती है, जो आपकी मुर्गियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है। मुर्गियों की सेहत के लिए नियमित रखरखाव और सफाई बहुत जरूरी है। अपने मुर्गियों का ध्यान रखना उनकी सेहत और आपके मुनाफे के लिए बहुत जरूरी है। उन्हें रोज ताजा खाना और पानी देना चाहिए। मुर्गियों को रोज बीमारी के लक्षणों के लिए चेक करें। बीमार मुर्गियों को अलग रखना और तुरंत इलाज करना चाहिए। अपनी मुर्गियों को आम बीमारियों से बचाने के लिए उनका वैक्सीनेशन कराइए। इससे वे स्वस्थ और प्रोडक्टिव रहेंगी। याद रखें, खुश और स्वस्थ मुर्गियां ज्यादा अंडे देती हैं और जल्दी बड़ी होती हैं। बीमारियों को दूर रखना बहुत जरूरी है।
इंसानों की तरह मुर्गियां भी बीमार पड़ सकती हैं। कुछ आम मुर्गी की बीमारियों में न्यूकैसल डिजीज, फाउल पॉक्स और कॉक्सिडियोसिस शामिल है। ये बीमारियां तेजी से फैल सकती हैं और काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इलाज से बचाव हमेशा बेहतर होता है। बीमारियों से बचने के लिए पोल्ट्री हाउस में साफ सफाई रखें। अपनी मुर्गियों को समय पर टीका लगवाएं। उन्हें अच्छी क्वालिटी का दाना पानी दें। और अगर आपको अपने झुंड में बीमारी के कोई लक्षण दिखाई दें तो पशु चिकित्सक से सलाह लें। मुर्गियों को तंदुरुस्त रखने के लिए उनका खाना भी तंदुरुस्त होना चाहिए। जैसे ह्यूमन बैलेंस्ड डिएट की जरूरत होती है, वैसे ही मुर्गियों को भी बैलेंस्ड डिएट चाहिए। अपनी मुर्गियों को अच्छी क्वालिटी वाला पोल्ट्री फीड खिलाइए। इस फीड में उनके ग्रोथ और अंडे देने के लिए सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। एएपी उन्हें किचन के बचा हुआ खाना और हरी सब्जियां भी दे सकते हैं। खाना फ्रेश और साफ होना चाहिए। अपनी मुर्गियों को कभी भी खराब या साधा हुआ खाना न दें। पानी का महत्व और द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। पानी चिकन्स के लिए बहुत जरूरी है। अपने चिकन्स के लिए हमेशा साफ पानी रखना चाहिए। साफ बर्तन यूज करो और पानी रेगुलरली चेंज करते रहो। गर्मियों में ठंडा पानी दो ताकि चिकन्स को गर्मी ना लगे। सर्दियों में गुनगुना पानी देना चाहिए। सही तरीके से पानी का ध्यान रखने से चिकन्स हेल्थी और प्रोडक्टिव रहेंगे। घोंसले से बाजार तक अंडा कलेक्शन और स्टोरेज। रोजाना कम से कम 2 बार अंडे इकट्ठा करें। इससे अंडे टूटने से बचेंगे और साफ रहेंगे। अंडों को ठंडी और सूखी जगह पर रखें। आप अंडे सीधे ग्राहकों को या स्थानीय बाजारों में बेच सकते हैं। सही तरीके से रखने और स्टोर करने से अंडे ताजे और बिक्री योग्य रहते हैं। हैचरी मैनेजमेंट, जीवन का चक्र। जीवन का सफर एक हैचरी से शुरू होता है। एक ऐसी जगह जहां जन्म का जादू ध्यान से रचा जाता है। जैसे ही एक अंडा दिया जाता है, यह एक नाजुक प्रक्रिया शुरू करता है जिसके लिए सटीकता और देखभाल की आवश्यकता होती है। अगर आप अपने खुद के चूजे पैदा करना चाहते हैं तो आपको एक हैचरी की जरूरत होगी। यह सुविधा उन सभी के लिए जरूरी है जो शुरू से ही मुर्गी पालना चाहते हैं। हैचरी स्थापित करने में केवल एक इंक्यूबेटर में अंडे रखने से ज्यादा कुछ शामिल है। इसके लिए उपकरण और जीवन को पोषित करने के लिए आवश्यक वातावरण की पूरी समझ की आवश्यकता होती है। एक हैचरी एक ऐसी जगह है जहां अंडों को सेया जाता है और चूजे निकलते हैं। यह प्रक्रिया उच्च गुणवत्ता वाले अंडों के चयन के साथ शुरू होती है, जिन्हें फिर इंक्यूबेटर में रखा जाता है। ये मशीनें मुर्गी के नीचे की स्थिति की नकल करती हैं, अंडों के विकास के लिए सही तापमान और नमी प्रदान करती है। हैचरी में सही तापमान और नमी बनाए रखना सफल हैचिंग के लिए महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अंडे ठीक से विकसित हों, वातावरण को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाना चाहिए। बहुत ज्यादा या बहुत कम गर्मी या गलत नमी का स्तर खराब हैचिंग दर या अस्वस्थ चूजों का परिणाम हो सकता है। आपको इंक्यूबेटर और अन्य उपकरणों में निवेश करना होगा। विभिन्न प्रकार के इंक्यूबेटर उपलब्ध हैं। प्रत्येक की अपनी विशेषताएं हैं। कुछ पूरी तरह से स्वचालित होते हैं, जबकि अन्य को मैनुअल समायोजन की आवश्यकता होती है। सही उपकरण चुनना आपके संचालन के पैमाने और आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। एक बार जब चूजे निकल आते हैं तो उन्हें एक गर्म और साफ ब्रूडर में रखने की आवश्यकता होती है, जब तक कि वे मुख्य पोल्ट्री हाउस में ले जाने के लिए पर्याप्त बड़े न हो जाएं। ब्रूडर एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है जहां चूजे बढ़ सकते हैं और विकसित हो सकते हैं। इस चरण के दौरान उचित देखभाल उनके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवश्यक है, जो एक उत्पादक झुंड की नींव रखती है। मुर्गी पालन एक फायदेमंद बिजनेस हो सकता है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि मुनाफा कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि दाने का खर्चा, अंडे और मीट की कीमत और आपके मुर्गियों की सेहत। जरूरी है कि आप पूरी जानकारी हासिल करें और एक अच्छा बिजनेस प्लान बनाएं। सोच समझकर प्लानिंग और मैनेजमेंट से मुर्गी पालन एक अच्छा अनुभव हो सकता है। पहला कदम उठाएं, पोल्ट्री फार्मिंग फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। पोल्ट्री फार्मिंग भारत की बढ़ती हुई खाने की जरूरतों में योगदान देने का एक बेहतरीन तरीका है। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसे कोई भी शुरू कर सकता है, बस सही नॉलेज और डेडिकेशन होनी चाहिए। तो रिसर्च करो, सही ब्रीड चुनो और आज ही अपनी पोल्ट्री फार्मिंग जर्नी शुरू करो। याद रखें, हर सफर एक कदम से शुरू होता है।
आज ही वो कदम उठाएं और भारत में पोल्ट्री रेवोल्यूशन का हिस्सा बने।